नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बिगोद, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। आरपीएससी एग्ज़ाम्स में जो भी स्टूडेंट्स हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, मेरे इस चैनल पे हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी मैं उन्हें करवा रही हूँ। और उसी श्रृंखला में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जिसके 9 भाग हम कर चुके हैं और आज ये उसका 10वां भाग है। पिछले 9 भाग में हमने आदिकाल पढ़ चुके हैं, भक्ति काल में प्रवेश कर चुके हैं। कल हमने भक्ति काल की निर्गुण और सगुण भक्ति का अंतर देखा, भक्ति साहित्य का वर्गीकरण देखा, यानी भक्ति काल की एक पृष्ठभूमि हम कल पढ़ चुके हैं। और आज भक्ति काल से रिलेटेड ये दूसरा चैप्टर है, जिसमें हम उससे रिलेटेड प्रमुख जो संत हुए हैं, निर्गुण ज्ञान मार्गी, निर्गुण प्रेम मार्गी, जो हमने धाराएं देखी थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो भी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ मेरे वीडियोज़ में, उन वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और सभी बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं वो वहाँ से इन नोट्स को उतार भी रहे हैं और मुझे फ़ोटो के तौर पे प्रूफ भी भेज रहे हैं कि मैम हम आपके साथ चल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब रेस्पॉन्स मिलता है और खुशी होती है कि मेरे नोट्स किसी के काम आ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि रोज़ क्लास होती है आरपीएससी एग्ज़ाम्स जो भी बच्चे हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हूँ जो मैंने खुद ने फॉलो की है कि किस तरह से हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को क्लियर कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे भी जुड़ जाइए, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप यहाँ से समझ के और वहाँ इसके नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो श्रृंखला परंपरा चल रही है, जिसमें हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं, इसका टॉपिक है भक्ति काल, जिसका दूसरा पार्ट है आज हमारा। उसमें आ रहा है प्रमुख संत कवि। पहला कवि आएगा हमारे सामने कबीरदास, हिंदी निर्गुण भक्ति काव्य के प्रवर्तक। यानी कबीरदास कौन थे? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब कबीरदास की हम डिटेल देखते हैं। जन्म कब हुआ? 1395 ईस्वी में। यानी कबीरदास का जन्म कब का माना जाता है? 1395 ईस्वी का। और जन्म हुआ कहाँ पे? काशी, बनारस, वाराणसी में। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद और शेख टकी। पिता का नाम था नीरू, माता का नाम था नीमा, पत्नी का नाम लोही, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली, जाति इनकी जुलाहा। मृत्यु हुई इनकी 1518 में मगहर में, और इनकी रचना है बीजक। ओके, अब आगे का पॉइंट आता है कि बीजक के संकलनकर्ता कौन है? तो धर्मदास है। बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास है, और 1464 में ये बीजक जो है इन्होंने लिखा था, धर्मदास ने बीजक की रचना हुई थी। अगला आता है कि हमने जो ऊपर ये बीजक देखा, इस बीजक के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? साखी, सबद, रमेनी। यानी ये 3 पार्ट बीजक के अंदर आएंगे। कबीर की भाषा आचार्य शुक्ल के अनुसार कैसी थी? सद्दू कड़ी थी। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार कौन सी थी? पंचमेल खिचड़ी थी। और कबीर के लेखक कौन है? देखिए, एक ये पुस्तकों के नाम हैं इनके, है ना? तो यहाँ है कबीर के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगली पुस्तक है कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो वो होंगे बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, याद रखना है, कबीर की भाषा शुक्ल ने मानी सद्दू कड़ी, पंचमेल खिचड़ी बाबू श्याम सुंदर दास, पुस्तक कबीर के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। अगला है कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यहाँ लिखने में गड़बड़ हो गई, सी छोटा आएगा। कबीर अक्षर ज्ञान से रहित निरक्षर किंतु लौकिक ज्ञान से युक्त थे। यानी निरक्षर थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको लौकिक ज्ञान बहुत सारा था।
कबीर हिंदी के प्रथम व्यंग्यकार माने जाते हैं, यानी पहला व्यंग्यकार अगर माना जाए तो किसे माना जाएगा? कबीर को माना जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का तानाशाह या वाणी का डिक्टेटर कहा है, और उनके शब्दों में कबीर भाषा के तानाशाह थे। इन्होंने भाषा से जो कुछ कहलवाना चाहा कहलवा लिया, सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, यानी टेढ़े टेढ़े, यानी सीधे सीधे नहीं कहलवा सके तो क्या हो गया? टेढ़े टेढ़े कहलवा लिया। अब आगे देखिए, बीजक के 3 भाग हैं, हमने देखा था अभी, कौन कौन से? साखी, सबद और रमेनी। ठीक है, अब देखिए साखी के अंदर क्या है, ये मैंने छोटे छोटे से वर्ड में यहाँ लिखा है दोहा, और सबद क्या है इनके? ज्ञेय पद, ये यहाँ लिखा है ज्ञेय पद। और रमेनी क्या है? ब्रज भाषा में है। रमेनी क्या है? ब्रज भाषा में, ये पूर्वी बोली आती है इसमें। ये जो ब्रज भाषा में है तो इसमें क्या आती है? पूर्वी बोली। ठीक है, अगला है साखी दोहा छंद में है, सबद और रमेनी गेय पद है, यानी दोनों ही गेय पद है, लेकिन रमेनी जो है वो ब्रज में है, पूर्वी बोली में। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत उपदेश आदि साखियों में कहे गए हैं। अगला बिंदु, साखियों की भाषा सद्दू कड़ी, और सद्दू कड़ी का मतलब क्या होता है? राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, यानी सद्दू कड़ी कबीर की मुख्य भाषा रही है। सद्दू कड़ी क्या है ये? तो सद्दू कड़ी जो है वो राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। अगला है रमेनी में गेय पद है, उसमें गाने के पद हैं, जिनकी भाषा ब्रज भाषा है और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार मिलता है। ये सारे आपको जो लाइंस है ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या सत्य है क्या असत्य है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलेंगे। सबद की भाषा भी रमेनी की भाषा से मिलती जुलती है। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है, ऐसा कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये भी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, वे जन्म से विद्रोही प्रकृति से समाज सुधारक कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। ये कहने वाले हैं नगेंद्र। आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, बाहर से कठोर, अंदर से कोमल, बिल्कुल नारिकेल की तरह, नारिकेल यानी नारियल, सिर से लेकर पैर तक मस्त मोला थे, ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी आचार्य शुक्ल, और मृत्यु कहाँ हुई? 1518 ईस्वी में मगहर में। देखो ये एक पुस्तक का नाम है उत्तर कबीर, जो केदारनाथ सिंह ने लिखी है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है याद करने के हिसाब से कि कबीर और रैदास जो दोनों हैं वो सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। अब अगला संत हम पढ़ेंगे रैदास। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है? काशी, बनारस, वाराणसी। जाति क्या है? चर्मकार यानी चमार। और रैदास को अन्य किस नाम से जाना जाता था? रविदास। मीरा के गुरु थे, रामानंद के 12 शिष्यों में थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के बुलाने पर ये दिल्ली गए थे। इनके पदों का संग्रह रैदास की बाणी शीर्षक से संकलित है। ठीक है, और इनके 40 पद, ये यहाँ 40 लिखा है, इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ये KVS एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था
कि रैदास के 40 पद किसमें संकलित है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में। और रैदास का जो प्रसिद्ध पद है वो है, कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम धागा हम मोती। अगले आते हैं गुरु नानक, 3 नंबर पे है ये। इनका जन्म 1469 तलवंडी में हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में। ये जो तलवंडी है ये ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ननकाना साहब। इस स्थान को अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक पंथ के प्रवर्तक सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक। पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणा, पुत्र का नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। अगला है, इनके पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। और गुरु नानक की जो मेन रचनाएं आती है वो कौन सी है? जप्पू जी, असादीवार, सोहिला, नसीहतनामा, रहीरास। अब इन रचनाओं के अंदर क्या क्या है वो हम देखेंगे कि किसका वर्णन इन्होंने किया है इसमें। जप्पू जी को नानक दर्शन का सार माना जाता है। नसीहतनामा में खड़ी बोली की कविताएं हैं। गुरु ग्रंथ साहब में नानक की रचनाएं प्रथम महिला में संकलित हैं। नानक पहले संत थे। मतलब यहाँ एक लाइन है कि प्रथम संत थे। क्या किया इन्होंने? विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। ठीक है। अगला बिंदु है, जहाँ तक स्त्री के सम्मान का प्रश्न है, अधिकांश निर्गुण व सगुण कवियों ने नारी की निंदा की, लेकिन नानक इन सब से भिन्न थे। यानी इन्होंने नारी की निंदा नहीं की। नानक की मक्का व मदीना की यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। गुरु नानक देव को छोड़कर किसी भी संत ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। अगला बिंदु है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से गुरु नानक का संबंध रहा है। ये कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में आई हुई एक पंक्ति थी। जब मैंने एग्ज़ाम फाइट किया था तो कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम, सेट के एग्ज़ाम, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के जो पेपर्स थे उनकी बहुत डिटेल में गई थी। और वहाँ से जो पंक्तियाँ मुझे लगी, जो मुझे मिला इनके बारे में, वो मैंने मेरे नोट्स में साथ के साथ उतारे। तो ये सारे पेपर रामबाण साबित रहे मेरे सिलेक्शन में इन नोट्स के साथ। पुराने यूजीसी नेट के पेपर है, कॉलेज लेक्चरर के पेपर है, सेट के पेपर हैं। तो इन्हीं से एक आधार मिला कि एग्ज़ाम में प्रश्नों का लेवल किस स्तर का होगा। और मैंने भी बच्चों से यही कहा है, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये नोट्स पढ़ लीजिए और यूजीसी नेट के पुराने आए हुए पेपर, कॉलेज लेक्चरर के पेपर, सेट के पेपर, पुराने पेपर का आप आकलन कर लीजिए। आप हिंदी साहित्य के जितने भी प्रश्न आते हैं उनको निकाल देंगे। एक चीज़ है कि अक्सर बच्चों ने ये पूछा है कि मैम रचना और रचनाकार बहुत ज़्यादा है, तो आप मेन बता दीजिए हम कौन सा करें। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में ना तो कोई गौण है ना कोई प्रमुख है, क्योंकि जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो वहाँ गौण और प्रमुख सब धरा का धरा रह जाता है। सब कुछ हमें पढ़ के जाना होता है। तो मेन रचना और रचनाकार, इन चीज़ों से हमें मुक्ति मिले, इसीलिए मैंने ये सलाह दी थी कि आप यूजीसी नेट के पेपर करें। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल आएगा, इस भक्ति काल के बाद रीति आएगा, रीति के बाद जो आधुनिक आएगा, आधुनिक काल में प्रयोगवाद तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन प्रयोगवाद के बाद जहाँ समकालीन कविता आएगी और उसके बाद के जो आगे से आगे आधुनिक काल बढ़ेगा, तो आधुनिक काल बहुत टफ है और बहुत ही दिक्कत देने वाला है, क्योंकि वहाँ पर रचना और रचनाकारी है। इसीलिए मैंने ये सलाह दी थी कि आप पुराने पेपर कीजिए, यूजीसी नेट के, कॉलेज लेक्चरर के, सेट के, इनके, क्योंकि आधुनिक काल आप इस तरीके से याद नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। क्योंकि मैं भी नहीं कर पाई थी, दिक्कत आई थी मुझे भी बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने उन्हीं पेपर्स का सहारा लिया
और बहुत अच्छे तरीके से आधुनिक काल को कर पाई। एक भी प्रश्न मेरा आधुनिक काल का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में गलत नहीं गया, क्योंकि पुराने पेपर से ही आप आधुनिक काल कर पाएंगे। मैं फिर कह रही हूँ, बार बार आप पूछते हैं मुझसे, अगर एक भी बच्चा ये फॉलो कर ले जैसा मैं कह रही हूँ तो वो आराम से पास कर लेगा। पर समस्या यही है कि सुनते सब हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। मन में असमंजस लिए आप इधर उधर घूमते हो, कहीं गाइड के बारे में पूछोगे, मार्केट में किताबों के बारे में पूछोगे। जितना आपको यहाँ बताया है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मैंने बहुत से बता रखा है कि आपको फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है, किन किताबों से करनी है, कितने प्रश्न आएंगे, क्या पढ़ना है, कितना, मैंने सब कुछ बता रखा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो फॉलो करते हैं, तभी तो 2-2, 3-3 लाख फॉर्म भरे जाते हैं पर सिलेक्शन केवल 700, 800, 1000 बच्चों का ही होता है, क्योंकि फॉलो उतने ही बच्चे करते हैं, सारे नहीं कर पाते हैं। चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उतना ही पढ़ो जितनी ज़रूरत है आपको, ज़्यादा इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। जितना यहाँ बताया जा रहा है अगर उतना कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है चौथे नंबर पे जाम्भोजी। इनका जन्म 1451 में हुआ। जन्म स्थान है ग्राम पीपासर, जिला नागौर, राजस्थान। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। अपने जीवन काल में 4 शिष्यों को मान्यता दी थी इन्होंने। किस किस को? हावली पावजी, लोहा पातोल, दत्तनाथ मालदेव। जाम्बोजी को नाथ पंथ से प्रभावित माना जाता है और इनका समाधि स्थल है समराथल, बीकानेर। समाधि स्थल क्या है? समराथल, बीकानेर है। देखिए, एक रचना का नाम है, एक रचना तो आती है हमारे सामने, भक्तमाल। क्या आती है? भक्तमाल। ये तो रचना है नाभा दास की, याद रखिएगा। भक्तमाल आती है तो नाभा दास, और नव भक्तमाल आती है, ये नव आगे और जोड़ दिया तो वो होगी राधाचरण गोस्वामी। ऐसी ही चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में और यही ध्यान रखना होता है, ठीक है। अगले आते हैं हमारे 5वें नंबर पे हरिदास निरंजनी। डीडवाना निवासी हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। निरंजनी संप्रदाय को साधना के क्षेत्र में नाथों और संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नाथ और संत के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? निरंजनी संप्रदाय को। किस क्षेत्र में? साधना के क्षेत्र में। राघव दास ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में, देखो नाभा दास का भी है भक्तमाल और इधर राघव दास का भी बताया गया, यानी अलग अलग के अलग अलग बताए गए। यानी एक ही रचनाकार, मतलब रचना एक है और रचनाकार बहुत सारे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भक्तमाल में निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक जगन को माना है, यानी भक्तमाल नाभा दास ने भी लिखी है, राघव दास ने भी लिखी है, ठीक है। तो इन्होंने, राघव दास ने भक्तमाल में निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक किसको माना? जगन को माना। यहाँ हमने देखा था, भूलना मत, जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए वापस ऊपर आई हूँ, ये विश्नोई संप्रदाय के थे, ठीक है। अगला है हरिदास निरंजनी की कृतियाँ। अष्टपदी, ब्रह्मस्तुति, पूजा जोग, समाधि जोग। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जहाँ भी मैं कंफ्यूज होती थी और जहाँ भी मुझे लगता था कि कुछ सिमिलर सी चीज़ें आ रही है तो मैं लिख लिया करती थी ताकि कन्फ्यूज़न की स्थिति ना रहे। भक्तमाल नाभा दास का भी है, एक भक्तमाल राघव दास का और 9 भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी का। अगला आता है दादू दयाल। ये दादू पंथ के प्रवर्तक है, पर ब्रह्म संप्रदाय, यानी दादू दयाल ने जो संप्रदाय चलाया, इस संप्रदाय को पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, याद रखिएगा। दादू पंथ को निर्गुण ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। पर ब्रह्म भी कहेंगे, निर्गुण ब्रह्म भी कहेंगे।
और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं दादू दयाल। जबकि जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में, पर कबीर कहाँ के कहे जाते हैं? राजस्थान के। लोधी राम नागर ब्राह्मण को ये दादू दयाल साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। बचपन का नाम दाऊद, याद रखिएगा, बचपन का नाम दाऊद। जाति क्या थी? एक विवादित प्रश्न है। कुछ लोग ब्राह्मण, कुछ मोची, कुछ दुनिया मुसलमान मानते हैं। जीवन का अधिकांश समय इन्होंने राजस्थान में बिताया। पैदा वहाँ हुए थे, गुजरात में। पहले सांबर में आकर रहे, बाद में नरेना या फिर इसे नारायणा भी कहते हैं, जो कि जयपुर में है, इसे निवास स्थान बनाया। अक्सर पूछा जाता है इनकी गादी नारायणा या नरेना, ठीक है, यानी जो प्रधान पीठ है नारायणा या नरेना। गरीब दास और मिस्किन दास इनके पुत्र थे, जो दादू दयाल की मृत्यु के बाद दादू पंथ की गद्दी पर बैठे। दादू पंथ का जो सत्संग स्थल है, किस नाम से जाना जाता है? अलख दरीबा। और दादू पंथ की प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ है? नरेना, जयपुर में। दादू दयाल के पदों का संकलन किसने किया? उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने किया, हरडेवाणी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। रज्जब दास ने अंगवधु शीर्षक से दादू दयाल के पद संकलित किए। अब आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग शीर्षकों से इनके पदों का संकलन किया। इनके शिष्य थे संत दास और जगन्नाथ दास, इन्होंने तो हरडेवाणी नाम से किया, और जो रज्जब दास थे इन्होंने अंगवधु नाम से किया। अब एक बुक आती है दादू दयाल, इसके संपादक कौन थे? पंडित परशुराम चतुर्वेदी। आचार्य क्षिति मोहन सेन ने दादू की रचना की। ये अलग अलग पुस्तकों के नाम है और याद करने ही होंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। कौन गए थे? दादू दयाल। और वहाँ 40 दिन रहे, और अकबर से क्या करी दादू जी ने? धर्म चर्चा। दादू दयाल के शिष्यों की संख्या कितनी है? 52 मानी जाती है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा? हमें राघोदास ने भक्तमाल में किया है कि इसके 52 शिष्य हैं। दादू पंथी साहित्य की भाषा पूछी जाए तो ढूंढाड़ी। ये लाइन सी आएगी परीक्षा में, ध्यान रख लेना ऐसे कैसे, और पूछ लिया जाएंगे 4 लाइन देके, कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, यहाँ सब याद करना होगा। आप सोचो कि मैं कुछ छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकते। दादू की भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। ये देखिए, ये एक मैंने लिख रखा है कॉलेज लेक्चरर 2016। कॉलेज लेक्चरर 2016 में आया था कि कुंभन दास अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गया था, या कुंभन दास भी गया था, ये कॉलेज लेक्चरर में। सुंदरदास अगला आता है। सुंदरदास जन्म हुआ दौसा राजस्थान में, जाति से खंडेलवाल वैश्य, और इनके गुरु कौन थे? दादू दयाल, सुंदरदास के। अधिकांश संत तो अवर्ण समझी जाने वाली जातियों से आए थे, लेकिन सुंदरदास सवर्ण, अवर्ण यानी अछूत, सवर्ण यानी छूत। समझ में आ गया आपको? यानी उच्च जाति के। अधिकांश संत अशिक्षित थे, लेकिन सुंदरदास क्या थे? सुशिक्षित, पढ़े लिखे। काशी जाकर वेद वेदांत न्याय दर्शन का अध्ययन किया। अधिकांश संत कवियों ने गाने योग्य पद और दोहे ही लिखे, लेकिन सुंदरदास ने कवित्व सवैया में काव्य रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अधिकांश संतों ने सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग किया, पर सुंदरदास ने मंझी हुई भाषा का प्रयोग किया। मंझी यानी एकदम कसी हुई। मंझी का मतलब एकदम कसी हुई, सुव्यवस्थित। निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक काव्य कला मर्मज्ञ थे। और अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ये सुंदर लिखा हुआ है, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र
और सुंदर विलास सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली का संपादन किया, याद रखिएगा, सुंदर ग्रंथावली का संपादन हरि नारायण शर्मा। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, ये श्रृंगार रस के विरोधी थे सुंदरदास। अगला है केशवदास की रसिक प्रिया, नंददास की रस मंजरी और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार की घोर निंदा की थी। किसने? सुंदरदास ने। केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रस मंजरी और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार। अगला आते हैं संत हमारे सामने रज्जबदास, ये भी दादू दयाल के शिष्य थे और इनका वास्तविक नाम क्या था रज्जबदास का? रज्जब अली खां। और एक जनश्रुति है, यानी लोगों से सुना है, जनश्रुति यानी जनता से सुना है, आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे। कहा जाता है कि शादी के लिए दूल्हा बन के निकल चुके थे, लेकिन उसके बाद अचानक से इनको लगा कि मेरा ये काम नहीं है कि मैं सांसारिक मोह माया के बंधन में पड़ूं, तो बस वहीं से ये निकल पड़े, शादी के फेरे भी नहीं लिए, वहीं से उठ के और निकल गए और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और उसी में इन्होंने भक्ति साधना करी। दादू दयाल के पदों का संकलन अंगवधू नाम से किया, याद रखना है, अंगवधू। सबंगी, ये है सबंगी या सरवंगी, है ना, ये क्या है? सबंगी, या इसे सरवंगी भी कहते हैं, ठीक है। सबंगी अन्य रचना है जिसमें संतों के पद संकलित हैं। इन्होंने स्वरचित पदों को, किसने? रज्जबदास ने स्वरचित यानी खुद के रचे हुए स्वरचित, इनको रज्जबवाणी शीर्षक से संकलित किया। अब एक पंक्ति है जो कि बच्चन सिंह ने इनके लिए कही है, सुंदर की अपेक्षा इनमें कवित्व की शक्ति अधिक थी। यानी सुंदरदास जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी को कंपेयर करके बच्चन सिंह कहते हैं कि सुंदर की अपेक्षा जो कवित्व शक्ति है वो किस में अधिक थी? रज्जब में। देखिए ये हमने कुछ राइटर्स देखे, रज्जबदास, सुंदरदास, दादू दयाल, हरिदास निरंजनी, है ना, ये सब। अब आगे आता है ये सारे संत के बाद संत साहित्य से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम देखते हैं कि किसने क्या क्या प्रवर्तन किया, किसकी क्या रचनाएं हैं या और भी कोई मत है। लाल दास ने लाल पंथ का प्रवर्तन किया और लाल दास जाति से मेव मुसलमान थे। लाल दास का जन्म राजस्थान के अलवर जिले के धौलीधूप गांव में हुआ था। तो लाल दास का जन्म राजस्थान के अलवर जिले के धौलीधूप में, या धौलीधूप भी कहते हैं और धौलीधूप भी कहते हैं, ये दूब द। अगला है इनके शिष्यों में हिंदू व मुसलमान दोनों आते हैं। किनके शिष्यों में? लाल दास के। अब है एक चीज़ कि मलूक दास, अब ये अगला नाम आता है मलूक दास, बहुत इम्पोर्टेंट इनके ग्रंथ है मलूक दास के, देखिएगा आगे। दीर्घजीवी संत थे और राजस्थान के नहीं थे और राजस्थान से ना ही इनका कोई संबंध था मलूक दास का, है ना, तो राजस्थान के थे ना संबंध था। मलूक दास का जन्म अकबर के शासनकाल में हुआ और इनकी मृत्यु औरंगजेब के शासनकाल में हुई। मेन जो आती है इनकी रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ज्ञानबोध, रतन खान, बाराखड़ी, रामावतार, लीला, ध्रुव चरित्र, ठीक है। ज्ञानबोध, रतन खान, बाराखड़ी, रामावतार, लीला और ध्रुव चरित्र। आलसियों के महामंत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मलूक दास। ये याद रखना है आपको, आलसियों का महामंत किसे कहते हैं? मलूक दास को। और मलूक दास का एक बहुत ही फेमस पद है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मलूका सबके दाता राम।
ये पंक्ति आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में देके पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा। अगला है धर्मदास कबीर के प्रधान शिष्य थे, यानी ये जो धर्मदास थे, अब मैं धर्मदास की बात कर रही हूँ जो इसने बीजक लिखा। धर्मदास कबीर के प्रधान शिष्य थे जिन्होंने बीजक शीर्षक से कबीरदास के पदों का संकलन 1469 में किया, 1464 में किया। अगला आता है बावरी साहिबा बावरी पंथ की प्रवर्तक मानी जाती है, यह अकबर के समकालीन थी। बावरी साहिबा बावरी पंथ की प्रवर्तक है जो अकबर के समकालीन थी। राजस्थान के गागरोन निवासी संत पीपा खींची राजपूत थे और रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। संत सेन जाति से नाई और धन्ना जाट थे। संत जो संत सेन थे वो क्या थे? संत सेन जाति से तो नाई थे और धन्ना जाट थे। अगला बिंदु आता है सिख गुरुओं की गणना भी संतों में की जाती है। गुरु नानक देव की रचनाओं का संकलन गुरु अंगद ने किया था, यानी नानक देव की रचनाओं का संकलन किसने किया? अंगद ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संपादन किया। ये अलग अलग लाइनें याद रखनी है कि नानक देव की रचनाओं का संकलन अंगद ने, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। 5वां कौन था? अर्जुन देव। क्या संपादन किया? आदि ग्रंथ। ऐसे अर्जुन ऐसे आदि। सुखमणि बावरा आखरी 12 मासा ये अर्जुन देव की रचनाएं हैं, यानी सुखमणि और बावरा आखरी 12 मासा ये अर्जुन देव ने लिखा था। अब आते हैं कि संत साहित्य के बारे में आचार्य शुक्ल के क्या विचार रहे, ये हम पढ़ेंगे या कि रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इसके बारे में। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं, फुटकल, दोहों और पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर क्या है? उटपटांग है। ये कौन मानते थे? शुक्ल। इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी और न ही कोई नया आकर्षण था। ये भी किसने कहा? शुक्ल ने। यानी पढ़ी लिखी जनता पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ये शुक्ल जी मानते हैं। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भी किसने माना? शुक्ल ने माना। निर्गुण संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश नहीं होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के काम की ही है। देखिए ये आपको लाइंस बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। नहीं है, न जहाँ है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर नहीं है और है ही पूछा जाता है आजकल, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि इनके विचार क्या थे। तो ये मैंने आपको संत साहित्य के बारे में और कुछ इसके प्रमुख संत थे उनके बारे में बताया, और शुक्ल के विचार, संत साहित्य के और भी मत। तो ये हमारा भक्ति काल हुआ, और अब भक्ति काल चलेगा, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य बनाए रखें। अगले वीडियो में हम फिर से इसी भक्ति काल की नई धारा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।